हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सब कोई ठीक से होंगे। काइनेमेटिक्स का हम लोग का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। बस कुछ इश्यूज था माइक का, साउंड का, उम्मीद कर रहे हैं वो भी अब सॉर्ट आउट होने वाला है। जैसे कि हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल से देखे थे, समझे थे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और दो टर्म्स के बारे में जाने थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उस पर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। उसी में एक और आपको मैं क्वेश्चन वैसे आज का टॉपिक क्या रहेगा? स्पीड एंड वेलोसिटी। हम लोग आज स्पीड एंड वेलोसिटी को अच्छे से करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। फिलहाल आप एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं कि एक व्हील है जिसका रेडियस कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। सपोज रेडियस है कितना है, 14 सेंटीमीटर, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोल कर रहा है। तुमको आपको क्या निकालना है? देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट कांटेक्ट में है, कब का डिस्प्लेसमेंट निकालना है? आफ्टर द व्हील कंप्लीट्स 3/4 रिवोल्यूशन। जब व्हील कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले? 3/4। जैसे ये व्हील आगे घूमेगा तो ये पॉइंट जो है आधा चक्कर लगाने के बाद, घूमने के बाद मैं क्वेश्चन करवाया था, हाफ चक्कर घूमने के बाद ये पॉइंट जस्ट ऊपर चला जाएगा। तो हाफ चक्कर नहीं लगाना है, कितना लगाना है? 3/4 लगाना है राउंड। तो जैसे आपको हिंट में आपको आंसर दे दिए 81.2 मीटर। और अगर जिस तरह का भी डायग्राम बनेगा, आपको डायग्राम बना कर क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, फिर मैं वीडियो के एंड में इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग अच्छे से अब स्पीड और वेलोसिटी को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन पॉज करके जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट, ठीक। और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज से अब हम लोग सीखेंगे कि भाई स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सवाल है कि सर स्पीड क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं से अगर कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अपने घर से आप कोचिंग आ रहे हो और आपका कोचिंग के घर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और आने में आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो अगर आप डिस्टेंस को और उस टाइम को एक साथ बताने का कोशिश करोगे तो एक टर्म्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, जिसके सहारे से हमको दोनों को अलग अलग भाषा में नहीं, एक ही बार में बता सकते हैं, एक ही बार में सामने वालों को समझा सकते हैं कि हम कितना दूर से आए हैं और हमको कितना समय लगा। एक्चुअली स्पीड ये बताता है कि जैसे हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई चीज़ कितना फास्ट है या कितना स्लो है, किसी भी चीज़ का स्पीड हो सकता है। बट हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हम लोग स्पीड को डिस्टेंस के टर्म में पढ़ेंगे, यानी स्पीड को किसके टर्म में पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस के टर्म में। तो क्या बोलते हैं स्पीड को? द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मैं इस रेट को यहाँ पे मार्क किया हूँ, अंडरलाइन किया हूँ। रेट का मतलब, पहली बात आप लोग आज से ये समझ जाओ, किसी भी सेंटेंस के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर रेट लग गया, इसका मतलब उसको जस्ट क्या करना है? टाइम से डिवाइड देना है। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आऊँगा, रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि स्पीड क्या होता है कि किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। एक सेकंड में आप कितना मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, या एक मिनट में आप कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, कितना मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ये चीज को मिला करके आप किसके टर्म में बोलेगा? स्पीड के टर्म में। यानी सिंपल सा लैंग्वेज में बोलेगा तो स्पीड किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम को। किसको बोलते हैं? रेट का मतलब क्या करना है? टाइम से डिवाइड देना। किसको भाई? डिस्टेंस को, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। जैसे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे, ठीक। ध्यान रखना है क्योंकि स्पीड के बारे में हमने क्या बोला कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है मेरा? स्केलर क्वांटिटी। सर कैसे पता स्केलर क्वांटिटी? देखो भाई, जिसको आप विदाउट डायरेक्शन समझा सकते हैं, जिसको बताने के लिए डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो सारे क्वांटिटीज क्या है? स्केलर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूंगा टाइम कितना हो रहा है अभी, तो आप कभी बोलोगे कि 9:05 साउथ की तरफ? बोलोगे कभी? नहीं बोलोगे ना। क्या बोलोगे? 9:05 बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो टाइम क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली बोलेंगे भाई बताओ तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, तो आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर। ये थ्रू बोलने जाओगे सर 20 किलोमीटर साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये नहीं ना बताओगे। हाँ, जब मैं पूछूंगा किस तरफ है तब आप डायरेक्शन बताओगे। तो जब तक डायरेक्शन ना बताना पड़े, विदाउट डायरेक्शन काम चले, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फिलहाल ऐसे ही जानो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर मान लीजिए दुकान के पास जाते कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, तो आप खरीदेगा 2 kg शुगर दीजिए, 2 kg शुगर खरीदेगा, चीनी खरीदेगा। तो आप सोचिए कि 2 kg यानी मास स्केलर है कि वेक्टर है? क्या आपको शुगर को खरीदने के लिए ऐसा बोलेगा 2 kg शुगर ऊपर की तरफ दीजिए, नीचे की तरफ दीजिए? बोलेगा ऐसा नहीं ना।
यानी मास कैसा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। जिसको भी समझाने या बताने के लिए डायरेक्शन का जरूरत ना पड़े वो सिंपली समझ लो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए स्पीड भी क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अगर कोई बॉडी, अब मान लो कोई आप हो, आपका रूम से लेकर के आपका कोचिंग CCI का डिस्टेंस कितना, मान लो 600 मीटर, कितना है 600 मीटर, और आपको पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट्स लग रहा है। तो आप स्पीड कैसे बताओगे? तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ क्या? सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फिर हम लोग आगे भी एवरेज स्पीड भी देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और आपको टाइम कितना लगा। ठीक है, मैं यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी साइड में लिखा हूँ। जब कोई भी पार्टिकल अगर इक्वल इंटरवल में क्या करे, इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, थोड़ा कट कर दीजिए सर। तो अगर ये कैसा क्वांटिटी हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं क्या सर, यूनिफॉर्म स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। सर यूनिफॉर्म स्पीड अब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। क्या एक जैसा, जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना, सब किसी का ड्रेस क्या रहता है, एक जैसा रहता है। एक जैसा का यहाँ पे क्या मतलब हुआ सर, यूनिफॉर्म स्पीड एक जैसा स्पीड, मतलब क्या हुआ सर, इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में अगर 5 मीटर जा रहे हो, फिर से 1 सेकंड में आप कितना मीटर जा रहे हो, 5 मीटर जा रहे हो, फिर से 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहे हो, 5 मीटर जा रहे हो, तो आपका स्पीड क्या हो गया, हर एक सेकंड में 5 मीटर, हर एक सेकंड के इंटरवल में 5 मीटर। तो आपका ये स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मान लो 1 सेकंड में 10 मीटर जाऊँ, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर जाऊँ, फिर 1 सेकंड में 8 मीटर जाऊँ, तो मेरा ये स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिखा हूँ, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम कितना छोटा है ये मैटर नहीं कर सकता है, बट हाँ अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस सफर कर रहा है तो आपका वो स्पीड कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, v से करेंगे। जैसा कि डिस्टेंस को किससे करते थे, s से करते थे। ठीक है, तो स्पीड को किससे करेंगे, v से, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। तो हम लिख सकते हैं कि v बराबर s/t, आपका सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ये कब तक यूज होगा आगे देखते हैं, इससे हम कितना हेल्प ले सकते हैं वो भी देखने वाले हम लोग, कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर इसका SI यूनिट क्या होगा। हर चीज को बताने के लिए आपको कुछ यूनिट के साथ बताना पड़ेगा, वरना आपको इसका मेजरमेंट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। मान लीजिए आप अगर मान लीजिए स्पीड मेजर करके आए और बोलोगे सर 20, हम क्या समझेंगे भाई, 20 kg 20 मिनट्स, क्या समझेंगे हम, जब तक आप उसको उसके यूनिट के साथ नहीं बोलोगे। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, जैसे कि डिस्टेंस का क्या है मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा 1 सेकंड में आपने कितना मीटर गया, 5 मीटर गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा 10 मीटर पर सेकंड तो आप समझ जाओगे कि 1 सेकंड में हमने कितना गया, 10 मीटर गया। यानी बात किसका हो रहा है यहाँ पे, स्पीड का हो रहा है कि कितने टाइम में हमने कितना गया। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको अगर CGS में बोलना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बोलना है, तो किस में हो जाएगा, डिस्टेंस सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड बोलेगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये हुआ SI यूनिट, ये हुआ CGS यूनिट, उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल यूनिट हो सकता है। जैसे अगर आपको बोलेंगे किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर क्या है डिस्टेंस, नीचे क्या है टाइम, तो पॉसिबल यूनिट कुछ भी हो सकता है। ख्याल क्या रखना है, सिर्फ क्या, ऊपर क्या होना चाहिए डिस्टेंस और नीचे क्या होना चाहिए टाइम। अब डिस्टेंस को तो आप किसी में भी मेजर कर सकते हो, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, जिसमें आपको मेजर करना हो। टाइम को भी आप किसी में मेजर कर सकते हो, सेकंड में, आवर में, मिनट्स में, मिली सेकंड में। ठीक है, तो ऊपर डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए, नीचे टाइम का। वो सारे के सारे आपका पॉसिबल यूनिट हो सकता है स्पीड का, बट हम अपने कन्वीनियंट के लिए बुक्स में हम लोग अपना क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए हम लोग अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट जो SI हम लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में, इसलिए स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना इस बात को। अब डायमेंशंस की बात है, तो डायमेंशंस डिटेल से जब होगा यूनिट एंड डायमेंशन में मैं बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है। फिलहाल ये समझो कि डिस्टेंस को, डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन को हम लोग L⁻⁴ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम, सेकंड क्या एक टाइम है, और टाइम का डायमेंशन हम लोग T⁻⁴ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये L/T हो जाएगा। इसी को अगर अरेंज करके लिखिएगा तो यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं है, तो मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। L⁻⁴ है, उसको ऊपर लेके जाइएगा तो T⁻⁻⁴, यानी याद रख सकते हैं आप डिस्टेंस का, सॉरी स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया, L⁻⁻⁴। अब जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप रूम से अपना कोचिंग पहुंच रहे हैं। ठीक है, रूम से कोचिंग का डिस्टेंस आपका कितना भाई, 600 मीटर, और आपको टाइम कितना लग रहा है चलने में,
2 मिनट्स लग रहा है। तो अब आप क्या बताओगे, सर मैं 600 मीटर आया और 2 मिनट लगा। नहीं, मैं बोलूंगा भाई वैसे मत बताओ, आप मुझे शॉर्ट में बताओ कि आप किस स्पीड से आए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, डिस्टेंस सर ने क्या पूछा, सर क्या पूछा, स्पीड पूछा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स, कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स। तो डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगा 600 मीटर डिवाइड बाई, क्योंकि हम इसको किस में बोलना पसंद करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 2 मिनट्स को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 मिनट द्वारा कितना सेकंड हो जाएगा 120 सेकंड होगा कि नहीं होगा। तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 5 जा 60, यानी स्पीड आपका कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। यानी आपने साइकिल या बाइक जिससे भी आया होगा, आपका स्पीड क्या होगा, हर सेकंड में कितना ट्रेवल किया आपने 5 मीटर। फिजिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स तो मैं करवाऊंगा। स्पीड का सिंपल सा मीनिंग कि अगर 5 मीटर पर सेकंड बोल रहा है, इसका मतलब हर एक सेकंड में आपने कितना कवर कर रहे हैं 5 मीटर, हर एक सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहे हैं आप, डिस्टेंस 5 मीटर कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। मैं आपको बताया था जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है यानी मोशन में अगर है, तो उसका डिस्टेंस कभी घट सकता है क्या, डिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा और उसको टाइम कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस बटे टाइम आपको क्या देगा, स्पीड देगा। तो जब डिस्टेंस नहीं घट सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या स्पीड जीरो हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है। अच्छे से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका स्पीड कभी भी ना नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखेगा। अब हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है वो देखा। यूनिफॉर्म स्पीड का एक सिंपल सा मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। अगर 5 मिनट में 10 किलोमीटर तो हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर, हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तक अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से समझिए, फिर आगे क्वेश्चंस भी आएगा, फिर अभी हम लोग कंटिन्यूसली करते हैं। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आया ना। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर कवर करता जाए तो आपका स्पीड क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म होगा। सर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होगा यानी वेरिएबल। देखो यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल स्पीड। भाई वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब हुआ, जब मान लो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो, मान लो कभी 1 सेकंड में 5 मीटर, कभी 1 सेकंड में 2 मीटर, कभी 1 सेकंड में 3 मीटर, कभी 1 सेकंड में 10 मीटर, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, तो आपका वैसा स्पीड क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो इस चार्ट को देख सकते हो, यहाँ से आप पहचान सकते हो कि मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस और ये टाइम है। जब 0 सेकंड था तो आप 0 मीटर पे थे, 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर। हर एक सेकंड में 5-5 मीटर चल रहे हो आप, हर एक सेकंड में कितना मीटर चल रहे हो, 5 मीटर। कैसा स्पीड होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर इसको आप ग्राफ में ड्रॉ करना चाहिएगा, खैर अभी ग्राफिकल पोर्शन एकदम डिटेल से चलने वाला है। ठीक है, कहते क्या चीज़ ड्रॉ करते हैं, कहते क्या चीज़ बनाते हैं, वैसे फिलहाल आप चाहिएगा तो ड्रॉ करते हैं। जैसे 0 में क्या है, 0 जब टाइम 1 सेकंड है तो कुछ डिस्टेंस है 5, फिर 2 सेकंड में कुछ 10 है, 3 में, यानी ये कैसा कुछ लीनियर, कैसा बनेगा, इस लीनियर लाइन को हम लोग यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड का। चलो इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे क्या समय 0 सेकंड में 0 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड जब हुआ तो आप 12 मीटर पे हो, यानी यहाँ 1 सेकंड में आप 10 मीटर चले गए, यहाँ 1 सेकंड से 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड में आप सिर्फ 2 मीटर चले हो। जब 3 सेकंड पे हो तो आप 20 मीटर पे हो, यानी यहाँ का 1 सेकंड में आप 8 मीटर चल गए हो। कितना मीटर, 8 मीटर। तो कभी 10 मीटर चल रहे हो, कभी 2 मीटर चल रहे हो, कभी 8 मीटर चल रहे हो एक सेकंड में। तो आपका ऐसा स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना चाहिएगा तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, जैसे देखिए 0 सेकंड में आप 0 में हो, 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल आपका ये 10 मीटर है, कुछ ये 10 मीटर है, मान लीजिए 10 है, 1 सेकंड टाइम है। 2 सेकंड में जब आप हो तो 12 पे हो, चलो ठीक है, ये 12 पे रहा, 2 सेकंड में यहाँ पे आप हो गई। फिर जब 3 सेकंड में हो तो आप कितना पे हो, आप सॉरी 2 सेकंड मतलब यहाँ टाइम 12, कुछ ये पॉइंट होगा, जस्ट ये पॉइंट। फिर 3 सेकंड में आप कहाँ पे, कुछ 20 पे हो। ठीक है, 3 सेकंड में। तो जब इस लाइन को जरा ड्रॉ कीजिएगा तो कैसा लाइन होगा, कुछ रैंडम मतलब कुछ लीनियर नहीं बनेगा, कुछ कर्व जैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका स्पीड कैसा बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सिंपल सा कि जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, 1 सेकंड में 10 मीटर, इस 1 सेकंड में 10 से 12 सिर्फ 2 ही मीटर, और इस 1 सेकंड में फिर 8 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 8 मीटर। तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, एवरेज स्पीड। क्या है टॉपिक,
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, अगर मान लो आप अपना जर्नी में हो और आप क्या आके बता रहे हो कि देखिए सर हम ना वहाँ से चाय के दुकान में गए तो मेरा इतना डिस्टेंस था और इतना टाइम लगा, फिर वहाँ से फला जगह गए बुक के दुकान में तो हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इतना टाइम लगा, फिर सर वहाँ से हम कोचिंग आए तो हमको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा। मैं बोलूँगा भाई साहब ये सब बंद करो, हमको बताओ आप कि आपका एवरेज स्पीड क्या हुआ। एवरेज स्पीड का जस्ट मीनिंग क्या है कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और आपको टोटल कितना टाइम लगा, यानी स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड मतलब टोटल जर्नी का आपको एवरेज स्पीड बताना है, ठीक है। इसमें स्पेशल क्वेश्चन बनता है, नीट और जेई में भी क्वेश्चन बनता है और 9th और 11th लेवल का भी क्वेश्चन बनता है कि एवरेज स्पीड को हम लोग जब डिस्टेंस के टर्म में देखते हैं और टाइम के टर्म में देखते हैं तो जस्ट वो पढ़ाएंगे स्पेशल केस। फिलहाल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला कभी नहीं भूलना होगा। एवरेज स्पीड का क्या, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इसको हम लोग एवरेज स्पीड को क्या बोलेंगे, वी एवरेज बराबर डेल्टा एस, मतलब आपका टोटल शुरू से लेकर के आखिर तक शुरू का पोजीशन से लेकर आखिर का पोजीशन तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपके पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है, बटे आपको कितना टाइम लगा। डेल्टा टी मतलब टाइम में आपका कितना चेंज हुआ, तो जितना चेंज हुआ उतना आपको टोटल टाइम लगा, ठीक है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वी एवरेज का फॉर्मूला। फिर एक एग्जांपल देख सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल, जस्ट क्लास 7 के स्टूडेंट्स देखो, ठीक है। जैसे मान लो आप 2 सेकंड में 100 मीटर, 3 सेकंड में 300 मीटर, 7 सेकंड में 200 मीटर और फिर 2 सेकंड में आप कितना गए हो, 100 मीटर। आपको पूछूंगा भाई ये सब हमको मत बताओ अलग अलग, आप हमको ये बताओ कि आपका एवरेज स्पीड क्या था। सर एवरेज स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 100 प्लस 300 400 प्लस 200 600 प्लस 100 700 मीटर। टोटल टाइम कितना है, 2 सेकंड, 3 सेकंड 5, 7 5 12, 12 बाई 2 14। टोटल टाइम कितना लग गया, 14 सेकंड। तो आपका ये जो एवरेज स्पीड आ गया ये आपका कितना आ गया, 14, 5 जा क्या होता है 70 और 5 0, यानी एवरेज स्पीड आपका क्या था 50 मीटर पर सेकंड। यानी आपने हर एक सेकंड में कितना आपका स्पीड रहा, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 मीटर। हालांकि आपने ऐसा नहीं किया था, 2 सेकंड में 100 मीटर किया था, चलिए सर 1 सेकंड में 50, 1 सेकंड में 50, यहाँ पे 3 सेकंड में 300 मीटर, यानी 1 सेकंड में 100, 1 सेकंड में 100, 1 सेकंड में 100। बट यहाँ 7 सेकंड में 200 मीटर और यहाँ 2 सेकंड में 100 मीटर। बट इस पूरे जर्नी का अगर आप एक लाइन में बताइएगा कि बताइए आपका एवरेज स्पीड क्या था, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकंड, यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एवरेज स्पीड का स्पेशल केस क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग वेलोसिटी देखने वाले हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और आपको कितना टाइम लगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपको एवरेज स्पीड बता देगा, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल के हिसाब से देखें तो हम स्पीड को 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एक पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। भाई एवरेज स्पीड क्या है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से कहीं जाने में कुछ टाइम लगा और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए, वो टाइम मान लीजिए आपको 10 सेकंड लगा और डिस्टेंस मान लो आपका 200 मीटर था, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 200 मीटर बाई 10 सेकंड। बट मैं अगर आपको ये पूछूं कि आप मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम में स्पीड बताओ, जैसे आप बोलोगे सर मैंने 9 बजे घर से निकला और 9:30 में मैंने कोचिंग पहुंचा। मैं अगर आपको पूछूंगा कि 9:05 2 सेकंड में आप अपना स्पीड बताइए मुझे, तो आप तो उस टाइम देखे नहीं होंगे, ठीक है, कि आपका स्पीड क्या था। आप जस्ट क्या बोलोगे सर 30 मिनट लगा, लो जी मैं 20 किलोमीटर आया, तो आप डिवाइड कर दो टोटल डिस्टेंस है टोटल टाइम को, तो वो हमको बताएगा आपके पूरे जर्नी का एक एवरेज स्पीड। लेकिन मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि आप मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी खास टाइम में बताओ कि उस टाइम में आपका स्पीड कितना था, उसको जानने के लिए हम लोग पढ़ते क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पढ़ते भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इट इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम। किसी खास टाइम में कितना स्पीड होगा, इसको निकालते कैसे, देखो भाई एक मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मैं आपको इसको इस पे क्वेश्चन कराने से पहले डिफरेंशिएशन का वो बेसिक चीज पढ़ा दूंगा जिससे आप इन सब क्वेश्चन को कर पाओगे। फिर भी इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा समझ जाओ। फिजिकल मीनिंग ये होता है कि देखो एवरेज स्पीड क्या है, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, यानी पोजीशन में आपका कितना शिफ्टिंग हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और आपको समय कितना चेंज हुआ, मतलब कितने बजे स्टार्ट किए थे जर्नी और कितने बजे खत्म किए, दोनों का डिफरेंस बोल क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बोलेंगे, यानी उतना ही समय आपको लगा। लेकिन जब ये डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 9:03 में अपना स्पीड बताओ, तो आप क्या करोगे, 9:03 एक समय बोलोगे और 9:03 20
20.0001 सेकंड। अब जब इन दोनों टाइम को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा? 0.00001 सेकंड का डिफरेंस आएगा। यानी नीचे कितना रखेगा? 0.00001 रखेगा। यानी जो डेल्टा टी है, यानी समय में जो चेंज है, डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। टाइम में जो चेंज है वो अगर टेंड्स टू 0 हो जाए, ऑलमोस्ट 0 हो जाए, 0 तो हो नहीं सकता है, अगर नीचे 0 हो जाएगा तो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। समथिंग बाय 0 क्या होता है? डिफाइन ही नहीं होता है। लेकिन 0 के करीब हो जाए तो हम लगभग बोल सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गए। 9:20 में पहुंचा था, 9:5 में पहुंचा था, तो आपने लगभग 9:05 और 9:20.0001 सेकंड, यानी अगर उनका गैप को देखिएगा तो बहुत छोटा है, यानी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि आप 9:05 में आपका इतना स्पीड है। ठीक, जब आप इस गैप को क्या बहुत छोटा कर लीजिएगा, जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, उस समय आपका पोजीशन में चेंज भी बहुत कम होगा। तो जब ये चेंज बहुत छोटा हो जाए तो उसको मैं किससे डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देता हूं? डी से। किससे? डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। तो उस वो जो वैल्यू आता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी डी एस बाय डी टी, वो हमको उस पर्टिकुलर टाइम का स्पीड बताता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिलहाल आपको इसे समझना है। जब मैं डिफरेंशियल वाला टॉपिक लेकर के आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है डी एस बाय टी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ये आपका ये टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, और आपका मान लीजिए कुछ जल्दी से जा रहा है कि 0 से आप 0 मीटर पे हो, 1 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 5 मीटर, ऐसे क्या बदल गए। लेकिन मैं आपका जानना चाहूंगा, बताओ इसी टाइम में, इस टाइम में कितना स्पीड होगा। तो मैं क्या करूंगा? जस्ट ये टाइम लूंगा और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाए, पीछे टाइम लूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। तो जरा देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचने में चेंज क्या पोजीशन में बहुत छोटा चेंज हुआ है। जब टाइम में बहुत छोटा चेंज हुआ है तो इस छोटे चेंज को क्या बोलेंगे? जीएस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जीटी बोलेंगे। ठीक है, हालांकि ये बहुत छोटा होगा, 0 के आसपास होगा, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए आपको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, क्या निकालूं? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? चेंज का क्या होता है? और चेंज का क्या होता है? परपेंडिकुलर में चेंज बटे बेस में चेंज। तो परपेंडिकुलर में कितना का चेंज हुआ? बहुत छोटा चेंज हुआ, जो कि किसके बराबर है? डीएस के बराबर। यानी डीएस मतलब वेरी स्मॉल चेंज। और बेस में कितना का चेंज हुआ? टाइम का, क्योंकि बहुत छोटा चेंज है वो भी। ठीक है, यहाँ का स्लोप जो होगा, जिसको लोग चेंज ना बोलेंगे, वो क्या होगा? डीएस बटे डीटी। यानी स्लोप डीएस बटे डीटी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम आप बोल सकते हैं ना, यहाँ पे डीएस बटे डीटी को। ठीक, फिलहाल ये समझिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। जब किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको स्पीड बताना होगा तो आप कैसे निकालोगे? रियल टाइम में डेल्टा कर नहीं पाओगे, मतलब मैं आपको तो टाइम का डिफरेंस ही नहीं बताऊंगा कि मुझे 2 सेकंड में बताओ, 4 सेकंड का आपने टाइम इंटरवल दिया उसमें बताओ। मैं तो ये नहीं बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी खास टाइम में कितना स्पीड होगा वो बताओ हमको। ठीक है, तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना है? एक मैथमेटिकल टूल जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे, कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्लोप भी बोल सकते हैं। ठीक है, उस जगह में आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, इसका भी नंबर समझाएंगे। ठीक है, पहले एक निकालना सिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर गाड़ी में जो आपका बाइक कार में जो स्पीडोमीटर आगे लगा होता है वो आपको हर एक समय का स्पीड बताता है, ऑन एवरेज रफली बोल सकते हो। क्या? जब जिस पोजीशन पे हो आपको उसी पोजीशन का स्पीड बताता है, जिस टाइम में हो उसी टाइम का स्पीड बताता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं ना। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? एवरेज को कि इंस्टेंटेनियस को। जैसे मान लो गाड़ी चला रहा है, अभी कितना 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, फिर कितना दिखा रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर। उस खास टाइम का दिखा रहा है ना, किसी खास टाइम का स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? एवरेज स्पीड नहीं, क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। तो ओवरऑल ये आपका स्पीड से रिलेटेड जो कुछ भी थ्योरीज था मैंने आपको बताया, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसका एक भाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। जैसे हम लोग 2 टर्म वहां पे पढ़े थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? आपका टोटल एक्चुअल पाथ जर्नी का, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? आपका पूरे जर्नी में आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। इसी तरह से स्पीड को पढ़ने का हम लोग क्या पढ़ने वाले? वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? जैसे स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग क्या बोले थे? स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? वेक्टर। तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का क्या? सेकंड। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। सी चेंज में बोलोगे सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन पूछना चाहोगे तो ऊपर लेंथ
नीचे टाइम, ठीक है, डायमेंशन आ जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्यों वेक्टर होगा भाई? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी ऊपर वेक्टर है नीचे स्केलर है, किसी वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तो हमको क्या मिलता है? किसी स्केलर से तुमको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। याद रखना वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर होगा, बल्कि स्पीड क्या है आपका? स्केलर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? जब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल से वेक्टर को जानेंगे। फिलहाल वेक्टर के बारे में यही जानो कि इसके पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैं बता रहा था आपको इसको समझाने में कि जिसके पास डायरेक्शन ना हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्शन भी होना चाहिए। और साथ में जो वेक्टर अलजेब्रा है, जो वेक्टर अलजेब्रा होता है, वेक्टर में वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करते हैं, उस चीज को फॉलो करना चाहिए। उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुनो जरा, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो मैं मान लो मूव कर रहा हूं और मूव करते हुए मैं यहां तक आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। मान लो 10 मीटर 5 मीटर, तो मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन मैं मूव करते हुए आगे आते वापस में मैं यहां पे इसी पोजीशन पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया ना। समझा चुका हूं। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में सेम पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो गया? उस टाइम जीरो हो गया। यानी वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, सब हो सकता है। और मैं ऐसे आगे जाऊं, फिर आगे आके मैं क्या चलाऊं? पीछे चला जाऊं, ऐसे पीछे चला जाऊं। जब मैं पीछे आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव। हालांकि डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो बढ़ता रहा था, डिस्टेंस बढ़ता रहा था, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्योंकि वेक्टर होता है तो पीछे जाने से क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो सकता है, वेलोसिटी भी जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसे मैंने लिखा फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, फिर हम लोग जस्ट आगे देखना है एवरेज वेलोसिटी किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। फिर हम लोग इस पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे। फिलहाल फिर इसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। आगे देखो, तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में सीखे कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो को स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो का वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर कब होगा? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, आपका स्कूल का ड्रेस, ठीक है, सबका एक जैसा होना चाहिए, शर्ट भी और पैंट भी, ठीक है। तो यहाँ शर्ट पैंट का क्या मतलब होगा, हम समझाते हैं। देखो पहली बात बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? जब कोई भी पार्टिकल अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट उसका हो, या यूं बोले कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, लेकिन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे क्यों सर? जब अगर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस की बात करेंगे तो जब तक हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते तब तक मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। अभी मेरा डिस्टेंस भी 20 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर है, डिस्टेंस 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 30 मीटर। तो ये भी बोल सकते हैं कि जब तक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर का चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे तुम्हारा अगर शर्ट और पैंट दोनों अगर एक जैसे यूनिफॉर्म में रहेगा तब तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। शर्ट मान लो अगर यूनिफॉर्म वाला रहा और पैंट यूनिफॉर्म वाला नहीं रहा तो कहलाओगे तुम यूनिफॉर्म में, नहीं कहलाओगे ना। इसी तरह से वेक्टर, जो भी चीज वेक्टर होता है वो दो बात पर डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड पे और एक डायरेक्शन पे। तो अगर वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होना पड़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा और डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जब कोई पार्टिकल का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? या तो उसका शर्ट चेंज हो जाए, या तो उसका पैंट चेंज हो जाए, या तो उसका दोनों चेंज हो जाए। यानी कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो जरा, जैसे आप 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ से वहां तक गए, यानी 1 सेकंड में आप कितना गए? 5 मीटर गए। किधर गए? मान लीजिए आप इधर ईस्ट की तरफ गए, फिर आप यहाँ से फिर से 5 मीटर पर सेकंड गए, तो यहाँ से अभी आपका वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। स्पीड भी क्या है? यूनिफॉर्म है। 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, दोनों चीज क्या है आपका? यूनिफॉर्म है। बट मान लीजिए फिर अगले सेकंड में, अगले में यहाँ पे आप इधर गए, कितना गए? वही 5 मीटर पर सेकंड से। हाँ, अभी भी आपका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, एक जैसा है। क्यों? क्योंकि स्पीड का मतलब क्या होता है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करो कितना टाइम में, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर। बट वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? वेलोसिटी दो बात पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, 1 सेकंड में 5 मीटर, बट डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया ना। तो ये वेलोसिटी क्या हो गया आपका? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इधर आप 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और फिर यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकंड, कैसे गए? 10 मीटर पर सेकंड। तो अभी क्या है? स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म है, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, और वेलोसिटी भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहे हो, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर तेजी से जा रहे हो। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, और स्पीड भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म।
यहाँ पे आपका स्पीड क्या है पूरे जर्नी में यूनिफॉर्म है, बट स्पीड क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बट वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। अच्छे से इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, आप अगर 20 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हो तो आपका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक टाइम में आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी दो बात पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों बदल जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी सर, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम टेबल को हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। फिर फॉर्मूला क्या होगा सर, देखो हम लोग यहाँ वेक्टर के रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या वेक्टर है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो लगाते हैं। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट गया, कितना टाइम लगा, बच्चा क्वेश्चन कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। सर एक चीज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर से अगर हमको किसी पर्टिकुलर टाइम में बताना होगा कि उस टाइम का ही बताओ आप वेलोसिटी क्या है, पूरे जर्नी का मत बताओ, आप किसी खास टाइम का बताओ, उस टाइम आपका वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वेलोसिटी किसी पार्टिकल का किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो हम लोग फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही एक मैथमेटिकल टूल जिसका हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। यानी हम टाइम टेबल को बहुत छोटा कर लेंगे, जब हम टाइम टेबल को बहुत छोटा कर लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ की बात, इस टाइम से इस टाइम की बात करूँगा तो समझो कि मैं इसी टाइम की बात कर रहा हूँ। इस जर्नी में देखो तो बहुत छोटा सा चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट में और बहुत छोटा सा चेंज होगा टाइम में। जब बहुत छोटा सा चेंज होगा यानी चेंज लगभग 0 के बराबर होगा, तो वही छोटा सा चेंज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से करेंगे। और इस हम मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। बिल्कुल मैं इसको पहले सिखाऊंगा इस टूल को, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ एक बात का ख्याल रखना कि सर अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो भाई साहब इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैं इसका डायरेक्शन को कैसे पता करूंगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा उधर ही होगा जिधर आपका डिस्पोजिशन वेक्टर का में चेंज आएगा। सर क्या मतलब, जिधर आपका पोजीशन में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल आप इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, तो आपका चेंज देखो, चेंज ये रहा आपका फाइनल पोजीशन, ये रहा आपका इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो चेंज है ना, चेंज वही डायरेक्शन किसका होगा, आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी कि यहाँ साफ साफ लिखे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जिस तरफ पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर होगा नहीं, जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और मेथड होता है, जब वेलोसिटी किसका हो, टाइम का फंक्शन हो, यानी जब वेलोसिटी क्या हो, टाइम के साथ चेंज हो, जब वेलोसिटी क्या हो, टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो, तो उस टाइम को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, यानी पहले इसको बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले जोड़ो फिर डिवाइड दे दो, यानी टोटल टाइम को जोड़ दो और टोटल वेलोसिटी को पहले जोड़ दो। जोड़ने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन करना। इस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये भी आपको सिखाया जाएगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग इस तरह से भी निकालेंगे, ठीक। फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग अब तक देखें कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। लेकिन भाई साहब अगर आप कोई अच्छे एग्जाम में बैठोगे या नीट जेई का एग्जाम में बैठोगे या इवन कोई 11th में कोई और एग्जाम में बैठोगे या 9th का कुछ अच्छा एग्जाम में बैठोगे, तो आपको बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं देगा कि चलो डिस्प्लेसमेंट इतना है, टाइम इतना है, बताओ वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस इतना हुआ, टाइम, ये आपको नहीं देगा, ठीक है। ये तो डिवाइड कोई भी कर सकता है, 2-3 क्लास का भी बच्चा। क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी अब इन टॉपिक्स पे है, ठीक। तो ये जो टॉपिक है इस पर नीट जेई दोनों में क्वेश्चन आया है और आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप टॉपिक को समझ जाइए और इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आप। तो जैसे क्या टॉपिक बोला है, टॉपिक हमको इसको कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए हमको एवरेज स्पीड ही निकालना हो, लेकिन क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेगा, जैसे देखो, फॉर व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टी मारो, टी कुछ सेकंड होगा या मिनट होगा आवर में, टी सेकंड में पहले v1 स्पीड से गया, फिर टी सेकंड में ही v2 स्पीड, यानी कुछ अलग स्पीड से, फिर t3 में v3 से गया, फिर t4 में v4 से, इसी तरह से मतलब अलग अलग टाइम में क्या गया है, मतलब सेम टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से अलग अलग यूनिफॉर्म स्पीड से गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, ठीक, पहले 30 मिनट में आप कुछ और स्पीड से गए, अगले 30 मिनट में आप कुछ और स्पीड से गए, फिर अगले 30 मिनट में आप कुछ और स्पीड से गए। तो उनको तो वो सारा कहानी सुनना नहीं, उनको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड बताओ, टोटल जर्नी का तुम अपना एवरेज स्पीड बताओ, ठीक। तो पहले 30 मिनट में कुछ और स्पीड से गए तो जाहिर सी बात है कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किए होगे, अगले 30 मिनट में कुछ और स्पीड से गए होगे, अगर स्पीड बढ़ा होगा तो डिस्टेंस बढ़ गया होगा, आपने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और अगले 30 मिनट में अगर कुछ और तो कुछ और। कहानी ये है कि भाई हमको एवरेज स्पीड जाना है, आपका टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस था,
टोटल टाइम कितना लगा था, लेकिन उसको किसके फॉर्म में आपका मान लो ये v1 v2 v3 v4 के फॉर्म में आंसर चाहिए होगा। ठीक, तो कैसे निकालोगे जरा मैं निकाल के फटाफट बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। जैसे कि हम लोग एवरेज का एक ही फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई, बोलो भाई, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक, ये तो आपको सबको पता होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है सर, हमको तो डिस्टेंस नहीं बताया, इस केस में क्या बताया कि v1 t, फिर v2 भी टी टाइम में, फिर v3 टी टाइम में। सर ऐसे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो बच्चा वाला फॉर्मूला सब जानते हो, स्पीड वाला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस वाला क्या होगा, स्पीड इंटू भाई स्पीड वाला डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा जरा बताओ तो इसको, अगर मैं S1 नाम दूंगा क्या होगा, यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम। यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम। यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ का स्पीड इंटू एंड सो ऑन। तो मैं टोटल डिस्टेंस को अगर बात करूँ तो मेरा क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, जितना भी पार्ट रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। टोटल टाइम कितना है, T1 भी T के बराबर, क्योंकि इक्वल टाइम है, सब जगह क्या टाइम इक्वल है एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, फिर बाद में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर आप लोग उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस S1 कितना है आपका v1t, S2 क्या है v2t, फिर एंड S3 क्या है, इस तरह से v3t एंड सो ऑन चलता रहेगा। और नीचे क्या है आपका t प्लस t। देखिए जितना टाइम तक जाइएगा उतना टाइम तक जा सकते हैं। ठीक, मान लीजिए n टाइम से जाइएगा क्या हो जाएगा, ऊपर से t कॉमन ले लीजिएगा। ठीक, क्या बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस मान लीजिए vn तक, नहीं पता कि कितना टाइम में गए आप, कितना बार में। ठीक, तो इसी तरह से अगर आप उसको n टाइम तक t प्लस n टाइम तक कीजिएगा तो कितना होगा, n इंटू टी होगा ना। t प्लस टी 2t, t प्लस टी 3 बार होगा तो 3t, n बार होगा तो nt, तो t से t खत्म हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड का v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन चलते रहेगा बटे n। एंड ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग मैथ में, किसी का अर्थमेटिक मीन लेना। क्या, जितना सारा स्पीड रहेगा अलग अलग, खाली कंडीशन क्या देखना है कि टाइम क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। कि पहले एक घंटा में ए स्पीड, अगले एक घंटा में 1 आवर का अगर तुम्हारा अलग अलग स्पीड है तो आप एवरेज स्पीड डायरेक्ट बता सकते हो। क्या कि क्या था भाई, चलो ठीक है, v1 था, v2 था, v3 था, जितना था। अगर 3 होगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3, 2 होगा तो v1 प्लस v2/2। स्पेशल कैसे याद रखना, 2 के लिए, 2 इक्वल टाइम के लिए, 2 इक्वल इंटरवल टाइम के लिए क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2। ठीक, पॉज कीजिए सर, जल्दी से पॉज कीजिए। तो अभी हम लोग जस्ट देखे कि अगर कभी भी किसी भी जर्नी को इक्वल टाइम में बांट देगा अलग अलग स्पीड से, तो आपका एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, जो जस्ट आप यहाँ से उतारे होंगे, क्या आ गया था एवरेज स्पीड, मस्ट है याद रखना इसको, क्या होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। आप जितने पार्ट में इसको डिवाइड कीजिएगा, मान लो n पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, n इक्वल टाइम पार्ट में, तो डिवाइड बाई n। 2 में कीजिएगा तो v1 प्लस v2/2। इस तरह से आपको याद रखना है क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ, ताकि आपको लंबा प्रोसेस नहीं लगाना पड़े एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या कि जब कोई पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चले बट हर एक स्पीड में उसका डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चला, कितना 10 किलोमीटर, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड से चला 10 किलोमीटर, मान लीजिए फिर 10 मीटर पर सेकंड से चला 10 किलोमीटर, फिर 50 मीटर पर सेकंड से चला 10 किलोमीटर। इस प्रोसेस में देखो जरा, हर बार कितना ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर, बट हर बार क्या है इसका वेलोसिटी यानी स्पीड क्या है, अलग अलग है। तब जाके एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, फिर बेसिक फॉर्मूला वही होता है वी एवरेज का, क्या होता है, इसको नहीं भूलना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अगर आपका अगर ये एक डिस्टेंस s प्लस अगर n बार है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, s प्लस ऐसे ज्यादा जाएगा, कितना टाइम्स, मान लीजिए n टाइम्स के लिए पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग जनरल केस 2 के लिए 3 के लिए देख लेते हैं। अच्छा टोटल टाइम, तो t1 t2 हर बार अलग अलग टाइम लगेगा ना, t3 कितना tn तक। तो सर t कैसे निकालेंगे, हमको तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस और अलग अलग स्पीड दिया हुआ है। फिर से बच्चा वाला फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या बोलते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप यहाँ का टाइम नहीं निकाल सकते हो, t1 क्या लगेगा, t1 कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है s, स्पीड कितना है v1, t2 कितना हो जाएगा, t टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कितना डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस s, बट स्पीड क्या है v2। फिर t3 क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका डिस्टेंस s, स्पीड v3। तो आप फटाफट यहाँ पुट कर दो, अगर s प्लस n बार की जगह क्या हो जाएगा, जोड़ेगा तो ns हो जाएगा। और t1 क्या है आपका s बाई v1 प्लस s बाई v2 प्लस s बाई v3 प्लस s बाई vn। ठीक,
अगर नीचे से आप एफ कॉमन ले लीजिएगा, नीचे से एफ कॉमन ले जाएगा तो क्या दिखेगा आपको 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन 1/vn तक, जितना तक जाइएगा उतना तक एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया कि n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन कहाँ तक प्लस 1/vn तक। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। n क्या है, आपने डिस्टेंस को कितना इक्वल पार्ट में तोड़ते हुए देखा है। अगर 2 पार्ट में तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2। 3 में तोड़िएगा, 3 इक्वल डिस्टेंस में तोड़िएगा मतलब तो 3 डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन जनरल केस किसके लिए याद रखना है, 2 के लिए। ज़्यादातर क्वेश्चन 2 केस के लिए आता है। अगर 2 इक्वल डिस्टेंस में देखना है, 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, क्या आ गया, तो n के जगह क्या पुट कीजिएगा 2 पुट कीजिएगा 1/v1 प्लस 1/v2। आप नीचे एल्सियम लीजिएगा तो नीचे एल्सियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई v1 गुना v2 एल्सियम आ जाएगा, और ये v1 गुना v2 जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v1 प्लस v2। अब इसको आप जब ऊपर लेके चलेगा तो ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन किसमें देखा गया कि 2 इक्वल डिस्टेंस में तोड़ा गया कि 30 मीटर पर सेकंड तक गया आधा डिस्टेंस, फिर 30 मीटर पर सेकंड गया 20 मीटर पर सेकंड तक गया आधा डिस्टेंस। तो बताओ एवरेज स्पीड, तो 2 टाइम्स ऑफ 30 × 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20। तो आप इक्वल डिस्टेंस, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी किसी जर्नी को इक्वल डिस्टेंस में तोड़ करके देखेगा तो उसका एवरेज स्पीड निकालने का जल्दी वाला तरीका, ये प्रोसेस से आप बच जाइएगा, इसको याद रखिएगा तो ठीक है। और 2 इक्वल में तो डायरेक्ट याद रखिएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। इसी तरह से अगर टाइम इक्वल ही रहेगा तो 2 रहेगा तो v1 प्लस v2/2, ठीक। बस इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कंटिन्यू। तो चलिए, जो अपना मकसद है क्या, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना, तो थ्योरीज के पहले अच्छे से समझ लिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। मैं बताया जस्ट पहले कि इन सब टॉपिक्स पे ना, जो जब डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड हो और अलग अलग यूनिफॉर्म स्पीड हो और एवरेज स्पीड निकालने बोले, जब टाइम इक्वली हो डिवाइडेड और अलग अलग स्पीड रहे और आपको एवरेज स्पीड निकालने बोले, तो ये सब क्वेश्चन कई दफा 2019 में आया, 11 में आया, 14 में आया, इस सब पे क्वेश्चन आ चुका है नीट वगैरह में, ठीक है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता था। हाँ, जैसे देखो तो एक पर्सन मूव कर रहा है फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ द मोशन एट स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम एट स्पीड v2। पढ़ करके समझ में आ रहा है कि जो पर्सन का जो मोशन है, मूवमेंट है, उसको वो टाइम का 2 पार्ट में बांटा है। मतलब वो 1 घंटा तक मोशन किया मूवमेंट में, ठीक है। तो 1 घंटा का पहला आधा टाइम यानी आधा घंटा v1 से गया और फिर आधा घंटा v2 से गया, और पूछा क्या है एवरेज स्पीड। तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, जब भी अगर टाइम इक्वली डिवाइड हो, क्या हो, ये क्वेश्चन कहता है टाइम इक्वली डिवाइड करना। टाइम को डिवाइडेड जब भी हो तो उसका कुछ क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं भाई, डायरेक्ट एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, उसका अर्थमेटिक मीन लेके, क्या लेके, अर्थमेटिक मीन लेके। तो टाइम को कितने पार्ट में तोड़ा, 2 पार्ट में, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो यानी कि v1 प्लस v2/2। अगर 3 पार्ट में तोड़ता तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3, ठीक है। क्या था फॉर्मूला क्या था, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn बटे n था ना, ठीक है। यानी आपका यही आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, A person covered first half distance at v1 and next half distance at v2। अभी देखो तो क्या क्या इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है ना। क्वेश्चन को तुरंत पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्या इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, क्या डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हुआ है। जब भी डिस्टेंस इक्वली डिवाइड होगा तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। बट n की जगह यहाँ क्या है 2 है, 2/1/v1 प्लस 1/v2। मैं आपको इसका रिजल्ट भी याद करने के लिए बोला था, जब 2 ही पार्ट में तोड़ोगे v1 v2 ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, तो क्या होगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। फॉर एग्जांपल कि इसी क्वेश्चन में हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो पहला आधा टाइम कितना स्पीड से गया, v1 को मैं मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड और v2 को मैं मान लेता हूँ 30 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आधा टाइम में 20 से गया और अगला आधा टाइम में कितना से गया 30 से गया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, क्या आया v1 प्लस v2/2 यानी 20 प्लस 30/2 कितना गया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब लेकिन अगर पहला आधा डिस्टेंस कितना से गया 20 से और अगला आधा डिस्टेंस कितना से गया 30 से, अभी क्या है डिस्टेंस इक्वली है ना, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है जब डिस्टेंस इक्वली होगा तो दो के लिए 2 टाइम्स ऑफ v1 मतलब 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20। जब इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 600 बटे 50 यानी 24 मीटर पर सेकंड। बच्चा हड़बड़ी में गलती कर देता है क्या,
देखता अच्छा पहला आधा डिस्टेंस 20 से गया है और अगला आधा डिस्टेंस 30 से गया है, तो एवरेज क्या होगा, 30 + 20/2 और 25 पहला ऑप्शन में टिक मार देता है। नहीं, जब कभी भी अगर डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड होगा तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, n/1/v1 + 1/v2 + 1/v3। हाँ, जब n 2 ही हो, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, यानी डिस्टेंस का 2 ही इक्वल पार्ट हो, तो शॉर्टकट में 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बटे v1 + v2। और अगर टाइम को 2 ही पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा तो v1 + v2/2। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन कवर्ड फर्स्ट हाफ टाइम एट 36 km/h। पूरे जर्नी का अपने आधा टाइम तक किससे गया है, 36 km/h। एंड द रिमेनिंग हाफ टाइम में क्या किया है, अब रिमेनिंग हाफ टाइम में वो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ा है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 20 km/h एंड अदर हाफ डिस्टेंस 30 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड। अगर इसको अगर आप ऐसे बनाइएगा तो मान लीजिए आपको ये पूरा जर्नी है और यहाँ से यहाँ तक उसको मान लीजिए कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो पहला आधा टाइम मान लीजिए t/2 टाइम तक, क्या तो इधर भी कितना टाइम बचा, t/2 टाइम बचा। ये टाइम इक्वली डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो पहला आधा टाइम तक कितना स्पीड से गया है, 36 km/h। ठीक है, और अगला आधा टाइम का जो भी जर्नी था उसको 2 इक्वल डिस्टेंस में बांटा। देखो, इन द रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर्ड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी इसको मैं अगर इसका डिस्टेंस को इक्वली कर दूं, इस पूरे डिस्टेंस का 2 पार्ट में कर दूं, ये मान लो अगर ये अगर टोटल यहाँ से यहाँ s है तो ये s/2 है। ठीक, तो मान लो ये s/2 डिस्टेंस है तो ये भी क्या है, s/2 डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस में क्या है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना गया, 20 से, और नेक्स्ट हाफ कितना से गया है, अदर हाफ डिस्टेंस 30 से। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो क्या है, ये पहला आधा टाइम, अगला आधा टाइम, तो 2 अलग अलग टाइम का अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत क्या करोगे, v1 + v2/2। ठीक है, पहले आधा टाइम का तो 36 है, बट अगले आधा टाइम में क्या कर दिया, वो अगले आधा टाइम में 2 अलग अलग इक्वल डिस्टेंस में कर दिया है। तो चला इधर देखो, यहाँ से यहाँ का जर्नी को देखो तो दिख रहा है इक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल डिस्टेंस वाला दिख रहा है तो इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बटे v1 + v2। मैंने यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ, जो मेरा क्या होगा फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ v1 मेरा कितना है 20 और v2 कितना है 30 बटे क्या होगा 20 + 30। अभी कैलकुलेट किया, इसका कैलकुलेशन कितना आता है 24 km/h में, तो कितना आएगा 24 km। अब यहाँ से यहाँ वाला टाइम में कितना है 36 और यहाँ से वाला कितना आ गया 24। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या है आधा टाइम, फिर यहाँ से यहाँ कितना है आधा टाइम। अभी क्या डिवाइड हो रहा है, टाइम की डिस्टेंस, टाइम डिवाइड हो रहा है। जब टाइम डिवाइड हो रहा है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, v1 + v2, यानी v एवरेज कैसे निकालेंगे, फाइनली v एवरेज क्या हो जाएगा, v1 + v2/2। v1 क्या हो गया आपका, पहला आधा टाइम के लिए 36 और अगला आधा टाइम के लिए हमने कैलकुलेट किया, डिस्टेंस इक्वली करके क्या आया हमारा 24/2 कीजिएगा। 36 और 24 कितना हो जाता है, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 बटे 2 कितना हो जाएगा 30 km/h। ठीक है, बस कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना। तो आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बट कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही रखना, जब कभी भी डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जितना पार्ट में डिस्टेंस डिवाइडेड होगा तो n डिवाइडेड बाई 1/v1 1/v2, हर एक का अपना अपना स्पीड को ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। हाँ, 2 के लिए स्पेशल कैसे याद रखना, डायरेक्टली 2v1 v2 बटे v1 + v2। इस पॉलिसी को हम लोग HM भी बोलते हैं मैथ में, हार्मोनिक मीन। ठीक है, और जब टाइम इक्वली डिवाइडेड हो तो उसको कैसे निकालते हैं, v1 + v2 + v3 डिवाइड बाई जैसे भी रहेगा, जितना पार्ट में तोड़ोगे उतना। हाँ, 2 में याद रखना v1 + v2/2। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पर्सन कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट 4 मीटर/सेकंड। चलो ठीक है, उसका कुछ जर्नी रहा होगा, इसमें पहला आधा डिस्टेंस और अगला आधा डिस्टेंस। पहला आधा डिस्टेंस कितना दे गया है 4 मीटर/सेकंड से। इन द रिमेनिंग हाफ, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस जो बचा है, ये मान लेगा एस डिस्टेंस है तो ये भी क्या है आपका एथ डिस्टेंस है। ठीक, रिमेनिंग हाफ में क्या हुआ, ही कवर्स द फर्स्ट हाफ टाइम एट 3 में। अच्छा, इस डिस्टेंस को 2 अलग अलग टाइम में, पहले टाइम में कितना 3 मीटर/सेकंड और अगला में 5 मीटर/सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 मीटर, तो ये छोटा वाला मान लीजिए इस टाइम में कितना 3 मीटर/सेकंड, और फिर इसी टाइम इतना ही टाइम में कितना तक गया है वो 5 मीटर/सेकंड। कितना थे 5 मीटर/सेकंड। ठीक, तो पूछा क्या एवरेज स्पीड बताओ, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड बताओ। देखो, अगर डिस्टेंस इक्वली रहता है, यहाँ का स्पीड पता है 4 और यहाँ का भी अगर हमको पता चल जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा दें। बट जब मैं यहाँ से आगे देख रहा हूँ तो मुझे क्या पता है कि इक्वल टाइम का हमको स्पीड पता है। क्या पता है, इक्वल टाइम का, टाइम इक्वली डिवाइड है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी क्या है टी है। तो इक्वली टाइम का क्या होता है v1 + 2 केस के लिए v1 + v2/2। तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, v1 + v2/2, 3 + 5/2 कितना आ जाएगा आपका 4 मीटर। कितना आ जाएगा 4 मीटर/सेकंड। यानी इस डिस्टेंस एस डिस्टेंस में भी कितना आ गया 4 और इस एस डिस्टेंस में भी कितना है 4। तो आप देखो इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है, पहले ये कौन सा केस है जी, इक्वल टाइम वाला,
अब कौन सा केस हो गया, देखो इसका पूरा पता चल गया 4, इसका 4, तो इक्वल क्या है डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस में वी एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 के लिए 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, 2 इंटू v1 कितना 4, v2 भी कितना है 4, v1 4 v2 4 बटे 4 प्लस 4 8, कितना आ गया 4 मीटर। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ठीक, विथ 40 मीटर पर सेकंड, मतलब ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, कितना तक गया भाई 40 मीटर पर सेकंड से, एंड रिटर्न्स बैक, और फिर वो ट्रेन वापस आया क्या टू ए, यानी यहाँ पे फिर वापस आया सेम रूट में, जिस रूट में गया था उसी से, और कितना से वापस आया, ये आपका जाने का हो गया, और फिर वापस कितना से आया है 60 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि इस जर्नी का आप एवरेज स्पीड बताओ, ट्रेन के जाने का और आने का, जाने का क्या था भाई 40 मीटर पर सेकंड, आने का कितना है 60 मीटर पर सेकंड, और आपसे क्या बोला है एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। जरा सोचो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मांगा है, जरा इस जर्नी को देखो तो ए से बी गए फिर बी से ए गए, क्या 2 इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है, देखो ए से बी जाना और बी से ए जाना, डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड है कि नहीं है, जब कभी भी डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड रहेगा और दोनों केस का स्पीड पता होगा तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस जब इक्वली रहेगा कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बटे v1 प्लस v2, यानी v एवरेज क्या आ जाएगा, यानी स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया 2 इंटू v1 कितना है 40, फिर आया कितना थे 60 से, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस 60 4 दूनी 8 6 के 48, 480 बटे 100, यानी एक जो खत्म हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पे रहेगा ना, हाँ खत्म, यानी कितना आ गया 48 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 48 मीटर पर सेकंड। और साथ में क्या बोला भाई एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, देखो ए से बी गए फिर बी से ए आ गए, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा गलती से एवरेज वेलोसिटी भी क्या बोल देगा 48 बोल देगा, हाँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब तक इक्वल होगा, जब तक दोनों सेम रूट में चले, सेम रूट, देखो यहाँ तक डिस्टेंस वही है, यहाँ भी डिस्टेंस वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, ठीक है, बट जब ये पार्टिकल वापस आ गया तो डिस्टेंस तो सेम रहा बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो थोड़ा ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 50 की जगह 48 कर देना, 48, तो ज़्यादातर बच्चा इसमें टिक मार दोगे बट ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या स्पीड तो आया आपका 48 मीटर पर सेकंड बट वेलोसिटी क्या आ गया आपका 0 मीटर पर सेकंड, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। हाँ अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे बट वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा कि पहला 30 किलोमीटर फिर अगला 30 किलोमीटर, उस केस में एवरेज वेलोसिटी वही होगा जो एवरेज स्पीड होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वही है और डिस्टेंस भी वही है, लेकिन जो ही रिटर्न हो गए तो डिस्टेंस तो वो रह गया बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वापस वही तक आ गए तो 0 हो गया। तो इन बातों का ख्याल रखना है, स्पीड का वेलोसिटी का, ठीक है। तो अभी ये बेसिक फॉर्मूला पे 10 क्वेश्चन किए, अभी बहुत जर्नी आगे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जब एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला टूल पे क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डीपीपी मिलता है वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप होमवर्क भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखो यार अभी टाइम अप्रोक्सीमेट लगभग 10:30 11 रात हो रहा है, हम लोग सुबह से क्लास ले रहे हैं, सुबह 7 बजे से हम लोग क्लास होता है, इवनिंग 6 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं। हो सकता है कुछ कमी रहता होगा, हाँ, बट एनर्जी अपना वही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो और शेयर करो चैनल को, ठीक है। अगर अच्छा एजुकेशन आपको यहाँ से मिल रहा है, आपको लग रहा है आप कुछ सीख रहे हो, तो और लोगों तक पहुँचाओ ताकि हम लोग को थोड़ा सा काम करने में और मोटिवेशन मिले, और जो आपसे कमिटमेंट है कि हर एक चीज़ पूरा किया जाएगा, बट हाँ कुछ इश्यूज है, तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, इसको जैसे वीडियोस थोड़ा सा हो सकता है प्रॉपर वे में नहीं आ पाता हो, लेकिन कुछ और दिन वेट कीजिए, फिर सब कुछ कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। हम लोगों को आप लोगों की जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, और आप लोग बस मेहनत से पढ़िए, अपना इलाके का नाम रोशन